आज भी नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा फैक्टर हो जाते हैं गुजरात में? नहीं, वो तो वही है। हाँ। देखिए, चाहे गुजरात हो चाहे देश हो, वो तो मोदी साहब, उनकी कार्यशैली, उनका व्यक्तित्व, वही तो है मैन। बट उसके साथ उनकी एक मॉनिटरिंग सिस्टम है श्वेता जी। गुजरात हो या कोई भी स्टेट जहां पे भाजपा की सरकार है, वहां पे उस गवर्नमेंट क्या किस तरह से काम कर रही है, लोगों के लिए क्या नीतियां बना रही है, लोगों की नीतियों को नीचे तक कितना ले जा रही है, उन लाभार्थियों के तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये सभी चीजें वो बखूबी ख्याल रखती है। देखिए, भाजपा में जो संगठन है और जो सरकार है, दोनों पैरेलल काम करती है। संगठन समयांतर पर वो समीक्षा करता है और बोलता है कि आपको इस तरह से आपको करना चाहिए। वहां पे सीधा इंटरफेरेंस नहीं होता, बट उसकी समन्वय बैठक होती है। और इन दोनों में भाजपा की सरकार जो काम करती है, वो बखूबी इस अच्छी तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, उसकी हर महीने समन्वय बैठक होती है, मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, लोगों के लिए क्या काम हो रहा है, इन सभी चीजों की वजह से ही तो ये सरकार है। मोरबी का नुकसान होगा? देखिए, मोरबी में जो हुआ वो तो बहुत दुखद घटना है, उसकी तो कड़े से कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं हम लोग, उसको कोई बचाव नहीं करते। देखिए, एक गवर्नमेंट की कई जगह पे विफलताएं होगी, इतने साल से सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी होगी, बट सामने कुछ नहीं है। सामने आप देखिए एक बिखरा हुआ ढांचा है, सामने देखिए जो ना लोगों के लिए लड़ रहे हैं, इलेक्शन के वक्त 2-4 महीने आ जाते हैं फिर सो जाते हैं। देखिए, भाजपा की सरकार और उसका संगठन जैसे ही 8 दिसंबर का रिजल्ट आएगा, दूसरे ही दिन संगठन काम पे लग जाएगा, दूसरे ही दिन सरकार काम पे लग जाएगी और लोगों के बीच चले जाएंगे। देखिए, संगठन का काम क्या है, लोगों के बीच रहिए। कांग्रेस इन लोगों के लिए कितना लड़ी, लास्ट 15-20 साल में आप देख ली, कांग्रेस ने एक जन आंदोलन नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा दूसरों के कंधों पे बंदूक फोड़ने का काम किया। दूसरे लोग जो काम करते हैं, दूसरे लोग जो एजिटेशन करते हैं, वहां पे सस्ती प्रसिद्धि के लिए, उन नफे के लिए बैठ जाते हैं। उन लोगों ने कितना लड़ा? अगर वो लोगों के नहीं लड़े और फिर बोल रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, कैसे बनाओगे आप? ना आपका फाउंडेशन है, ना आपका पन्ना प्रेसिडेंट है, ना आपका ब्लॉक में कुछ है। तो जहां आपके पास ढांचा नहीं है, जहां सिस्टम नहीं है, तो फिर सरकार कैसे बनो? और लोगों के लिए लड़ तो नहीं रहे हो, यहाँ लोग आपके लिए बोल रहे हैं। लोगों ने कांग्रेस पार्टी से भरोसा उठ गया उनका। तो अब जो भी वो मैं नहीं मानता कि कभी सरकार उनकी बनेगी। भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए जो पार्टियों में सक्षमता चाहिए, मुझे तो दोनों में किसी में नहीं दिखती। आपको तो अध्यक्ष तक बना दिया था। अब भी मैं तो बचपन से आपको आज तक मैं देखता हूँ, मतलब जब से आपने गुजरात में बीजेपी की लेकिन- सरकार देखी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पत्रकार बना दिया जाए और फिर आपको कहीं काम पर ही ना भेजे तो क्या फायदा। और सवाल ये है श्वेता जी कि हम लोग 2 साल में समझ गए, कपिल सिब्बल जी 35 साल में समझे, गुलाम नबी आजाद 50 साल में समझे, तो मेरा ये मानना है तो नफे में तो हम है कि हम 2 साल में समझ गए। और यहाँ के प्रभारी गहलोत साहब भी वही बॉर्डर पे हैं। अगर उनको सीएम पद से हटा दिया गया तो वो भी बगावत में, उन्होंने बगावत कर भी ली। देखिए, जिन लोगों को 40 साल कांग्रेस ने दिया, वो लोग लोयल नहीं रहे और हम दोनों को ज्यादातर गालियां बोलते हैं। इन्होंने जो बोला वही सही है कि हमको लाके रख दिया आपने, हमारी शक्तियों को, हमारे मुद्दों को आपने कितना उजागर किया, हमको कितना काम दिया, वो उनको देना पर चाहिए। बीजेपी देगी, बीजेपी टिकट देगी लड़ने के लिए आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बैठक जो भी तय करेगी उसके साथ हम लोग हैं। हमने कभी भी जब वहां गए थे तब भी हमने कुछ मांगा नहीं था। हम ये कहते हैं कि हमें काम दीजिए जिस काम में हम लोगों की सेवा कर सके। आज भारतीय जनता पार्टी का मैं 4 महीने से हिस्सा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का 4 महीने से हिस्सा होने के बाद हमारे इलाके में, हमारे जिलों में छोटी छोटी चीजें जब हम मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर बातचीत करते हैं, इनके यहाँ की भी बात है, पानी, कैनल का पानी था, उन्होंने बात कही। हमारे नलकांटा के 32 गांव का इलाका था, हमने वहां पानी की बात कही। विदिन 24 घंटों में उस पर अमलवारी होती है। अगर यही बात हम कांग्रेस में रहकर करते तो क्या करना पड़ता? हमें आंदोलन करना पड़ता। श्वेता जी, उसका फायदा कांग्रेस को उस वक्त अलग साथ में तरीके थे। से लेना पड़ता। हार्दिक भाई गौरव यात्रा में हमारे साथ थे। सीएम साहब ने बोला क्या चाहिए? बोला साहब, मेरे ऐसे 10-12 गांव है जहां के किसानों को आज तक पानी नहीं मिला है, नई कैनालें बनानी पड़ेगी। ऐसे 20-25 गांव है जहां के कैनाल बनी है बट थोड़ी बहुत टूट गई है, माइनर है, जहां पानी नहीं पहुंच रहा है। बोले पहला जो भी है क्या चाहिए आपको? मैंने बोला ये कर दीजिए। बोले नई कैनाल के लिए कितना वक्त चले? मैंने भैया साहब आप 2 दिन में कर दीजिए। 4 दिन में श्वेता जी उन्होंने 127 करोड़ रुपए उस इलाके के लिए मंजूर कर दिए। जिन इलाकों में पानी नहीं पहुंचा, वहां की पाइपलाइन से भी इन किसानों के खेत तक पानी पहुंचा दीजिए। मेरे 30 गांवों के लिए उन्होंने 4 दिन में डिसीजन ले लिया। एक सरकार की जिम्मेदारी जो है किसानों के लिए काम करती है। मेरे वहां सड़कें जो थी 50 साल से नहीं बनी थी, ऐसी 14 सड़कें हैं जो 50 साल से नहीं बनी थी, उन 14 सड़कों को उन्होंने बना दिया। तो एक गांव के लोगों को क्या चाहिए? मैंने बोला ना, प्रोटेक्शन। अब भाईराज तो नहीं चाहिए, गुंडाराज तो नहीं चाहिए। ये वो गुजरात है जब
बार बार यहाँ कर्फ्यू लगते थे, दंगे होते थे, वो तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे पीसफुल है, सब जाति सब धर्म के लोग अच्छी तरीके से रह रहे हैं। यहाँ पे किसी वायलेंस नहीं है और भाई लोग नहीं है। पिछले देख लीजिए, सौराष्ट्र के अलग डॉन थे, नॉर्थ गुजरात के अलग डॉन थे, सेंट्रल गुजरात के अलग डॉन थे, साउथ के अलग डॉन थे। आज डॉन कोई नहीं है, आज प्रजा ही सब है, प्रजा ही राजा, प्रजा ही सेवक, सब कुछ प्रजा है। तो आज गुजरात के अंदर ये बहुत अच्छा माहौल है, उसकी वजह से ही सरकार ये बार बार रिपीट हो रही है।